नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। यह विमान आपको विदेशी नज़र आ रहा है, एयर चाइना का 380, चाहे एमिरेट्स हो चाहे विदेश का कोई भी हो। ये ऐसा विमान दरभंगा में भी अब लैंड होगा और टेक ऑफ होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मिथिला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से औपचारिक रूप से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और बिहार सरकार से इसके लिए अतिरिक्त ज़मीन की मांग की गई है। तो आने वाले दिनों में इस तरह की फ़्लाइट, विदेशी फ़्लाइट आपको दरभंगा में, मिथिला में, उत्तर बिहार में आपको देखने को मिलेगी। पहली बार इस तरह का स्थिति बन रही है और संजय कुमार झा ने ट्वीट करके बताया है, ये जानकारी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट। और इसको लेकर के जो बिहार सरकार ने चिट्ठी लिखी है ज़िला प्रशासन दरभंगा को, उसमें डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे हैं, ये निदेशक हैं, वायुयान संगठन निदेशालय बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन आता है। इसमें ज़िला पदाधिकारी को उन्होंने साफ साफ लिखा है लेटर में, और उसमें विषय है कि दरभंगा हवाई अड्डा हेतु अतिरिक्त 90 एकड़ भूमि अधिग्रहण के संबंध में। साथ ही उन्होंने बताया कि जो भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पत्र आया है वो दिनांक 18/10/2024, वो भी इसके साथ उन्होंने अटैच किया है इस लेटर के साथ। तो वो लेटर में जो मांग की गई है और जो उन्हें जो मांगा गया है वो भी भेजा गया, तो यह प्रति संलग्न की गई इस लेटर के साथ अटैच की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने हेतु इसकी रनवे की लंबाई 12,000 फीट किया जाना है, अभी 9,000 फीट है। और इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अतिरिक्त 90 एकड़ भूमि की मांग की गई है। 90 एकड़ चाहिए, 54 एकड़ पहले मिल चुकी है, 90 एकड़ और चाहिए। अतः उक्त के आलोक में दरभंगा हवाई अड्डा हेतु 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही ये कॉपी जो है वो कमिश्नर को भी भेजी गई है दरभंगा के, और अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार को भी भेजी गई है इसकी कॉपी। तो ऑफिशियली चीज़ें चल रही हैं और संजय कुमार झा ने आगे लिखा इस लेटर को दिखाते हुए कि हमें खुशी है कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने और इसके रनवे की लंबाई 12,000 फीट तक बढ़ाने के प्रस्ताव को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। बड़ी चीज़ है, मंजूरी दे दी है। और इसके लिए 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की गई है और इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, हो सकता है दरभंगा के डीएम से बात हुई हो, और उसमें उन्होंने कहा कि अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया 6 से 8 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। कई उसमें फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये प्रक्रिया अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब ज़िला प्रशासन को जल्द से जल्द रिपोर्ट बना करके भेजना है। जल्द से जल्द उसका जो भी काम है वहाँ का सर्वे करा करके या दिखा करके वो सब भेजना होगा। तो आने वाले दिनों में, कुछ सालों में आपको ऐसी फ़्लाइट एमिरेट्स की 380 अगर यहाँ लैंड होती है, टेक ऑफ होती हुई दिखाई दे तो अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि ये संभव है। एक ज़माना था जब दरभंगा में एयरपोर्ट के लिए लोग यकीन नहीं करते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी कई लोग यकीन नहीं करेंगे कि हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है और इंटरनेशनल उड़ानें हो सकती हैं, लेकिन ये संभव है। खाड़ी देशों से बहुत लोग आते हैं यहाँ। तो ये बात आज की नहीं है, ये बात तब की है जब संजय कुमार झा ने उड्डयन मंत्री से मुलाकात की थी और उड्डयन मंत्री से स्पेशली उन्होंने एक लेटर उन्होंने दिया था। ये आपको हम दिखा रहे हैं 21/9 का, 21/9 का ये लेटर है, यानी पिछले महीने का ही है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि प्रपोजल फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ दरभंगा एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड रनवे एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट्स। और आगे उन्होंने इस लेटर में जो लिखा था वो बहुत ही क्लियरली लिखा था, उन्होंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखा था, और शायद उसी का नतीजा है कि आज रिजल्ट सामने है कि द फॉलोइंग रीज़न अंडरस्कोर द नेसेसिटी फॉर इंटरनेशनल स्टेटस। ये सारे रीजंस उन्होंने बताया कि आखिर क्यों ज़रूरी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देना दरभंगा को। एक तो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन, नेपाल सीमा और बाकी चिकन नेक के आसपास है। तो दूसरा उन्होंने कहा था इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा दरभंगा एयरपोर्ट से, और जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट और टूरिज़्म, ट्रेड, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ आएंगी।
अगला उन्होंने जो बताया था वो कल्चरल और टूरिज़्म पोटेंशियल, उसके अंदर तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था। चूँकि ये सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है यहाँ से, तो माँ जानकी का धाम भी है यहाँ पर। और इसके अलावा इसके साथ जो चौथा पॉइंट था वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस एंड रनवे एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट, और रनवे एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट में उन्होंने पूरा फैक्ट लिख के दिया था कि टू सपोर्ट इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यहाँ पर जो अभी करने की ज़रूरत है वो 12,000 फीट यानी कि 3,658 मीटर रनवे का लेंथ बनाने की ज़रूरत है। 12,000 फीट करने की ज़रूरत है, जो अभी 9,000 फीट है, यानी 2,743 2743 मीटर। 9,000 फीट से 12,000 फीट करना साफ साफ उसमें लिखा हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज़ प्रिपेयर टू एड्रेस एनी एडिशनल लैंड रिक्वायरमेंट, साफ साफ उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार इसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट के लिए तैयार है, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए। 2 बार लिखा था उन्होंने लेटर में, बिहार गवर्नमेंट विल एक्सटेंड ऑल नेसेसरी सपोर्ट टू फैसिलिटेट दिस इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ये साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ था। और ये 21/9 को संजय कुमार झा जब मिले थे तो स्पेशली अलग से उन्होंने लेटर दिया था और ये मांग की थी। संभवतः उसी का ये नतीजा है कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, इतनी जल्दी 90 एकड़ ज़मीन के लिए मांग की गई है। 90 एकड़ ज़मीन देनी है, रनवे एक्सटेंशन हो चाहे और भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हो। अब वो 90 एकड़ ज़मीन जो है वो कैसे मांगी गई है, क्या स्थिति है, वो उसको मैप के ज़रिए भी आपको समझा देते हैं। ये रनवे अभी स्थिति है दरभंगा एयरपोर्ट की, जो एक तरफ आप जयनगर हाईवे देख रहे हैं नॉर्थ साउथ का, और एक तरफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा है, उसके बिल्कुल एल शेप में ये रनवे है। और इसको अगर आप गोल घेरा जो बीच में आप देख रहे हैं, ये न्यू टर्मिनल जो शिलान्यास हुआ अभी वही बनेगा। और ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जिसके बिल्कुल बराबर में ही है। और ये जो आप ग्रीन वाला जो बॉक्स देख रहे हैं ये रनवे एक्सटेंशन होना है। अब ये रनवे एक्सटेंशन इसलिए होना है क्योंकि अभी ये 9,000 फीट है और उसके लिए अभी 3,000 फीट आपको और इसको एक्सटेंड करना होगा, तभी ये 12,000 फीट होगा। स्पेस है यहाँ पर, चूँकि ये डिफेंस का एयरपोर्ट है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, आगे पीछे है इसकी जगह। खास करके जो सकरी की दिशा में जो 3,000 फीट बढ़ना है वो वहाँ पर पर्याप्त जगह है, जबकि अगर उत्तरी में देखा जाए तो हाईवे जो जयनगर का है उसकी वजह से उस तरफ जो है संभावना कम है कि उस तरफ एक्सटेंड किया जाए। हालांकि आजकल नई टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर ब्रिज बना करके भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो शायद संभव ना हो। तो ये एक्सटेंशन संभावना है कि ये बिल्कुल सकरी की दिशा में होगा, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त जगह है और उसी का अधिग्रहण होगा जो 90 एकड़ मांगी जा रही है। अब इसको व्यवहारिक तरीके से अगर देखा जाए तो अभी इंडिगो की फ़्लाइट ये लैंड हो रही है, ये लैंडिंग हो रही है सकरी की दिशा से। संभवतः ये हैदराबाद से आ रही होगी ये फ़्लाइट या कोलकाता से आ रही होगी, क्योंकि इंडिगो की यही 2 फ्लाइट इस समय है। अब ये जो लैंडिंग के लिए ये नीचे जा रही है तो ये स्पेस खाली है, ये पूरा स्पेस आप देखिए, पूरा खेत नज़र आ रहा है इस समय। तो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, आराम से इसका अधिग्रहण हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है क्लियरली बहुत अच्छी ज़मीन है और यही वो स्पेस है संभवतः जो 90 एकड़ जो है दिया जा सकता है। और ये बाउंड्री है, यहाँ से एयरपोर्ट का अभी शुरू हो जा रहा है। तो ये पूरा इलाका जो आप ब्लू एरिया में कवर देख रहे हैं, ये एरिया जो है वो एक्सटेंड होना है और ये एक्सटेंशन करके इसको 90 एकड़ जो मांगी जा रही है तो संभवतः वो दिया जाएगा। और साथ के साथ जो रोड के किनारे का एरिया है, हाईवे के किनारे का, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो 90 एकड़ एरिया उसमें रनवे एक्सटेंशन के साथ साथ बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो संभवतः आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की फ़्लाइट दरभंगा में दिखाई देगी, टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए, जो कि निश्चित रूप से उस दिशा में कदम बढ़ रहा आगे। सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित रूप से ये 6-8 महीने जैसा बता रहे हैं, 6-8 महीने के अंदर ये अगर रिपोर्ट्स चली जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी इस पूरे क्षेत्र के लिए होगी, पूरे उत्तर बिहार के लिए होगी, और जो कि पूरा उत्तर बिहार इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।